जैसे 2026 में सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद केवल आपको स्पीड पर काम करने से बात नहीं बनेगी, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ये कुछ 4-5 बातें मैं आपको बताऊँगा, एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करेंगी जो कि आपकी सेक्शनल टाइमिंग से प्रॉब्लम आने वाली है ना, बहुत हद तक कम कर देंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जैसे जैसे अगर मैं मैथ्स सबसे हार्ड अपना मैथ्स ही पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उसमें ही समय लगता है, 17 से 20 मिनट लगता है उसमें। तो आप सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आप ईज़ी क्वेश्चंस को स्कैन कर लो, स्कैन कर लो। स्कैन का मतलब क्या है? 30 से 40 सेकंड स्टार्टिंग का जो भी होगा ना, उसमें आप पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन को देखो, कौन-सा आसान है, कौन-सा मुझे अटेम्प्ट करना है, मतलब 30 से 40 सेकंड, इससे ज़्यादा सेकंड नहीं कि हाँ, मुझे मतलब 2 से 3 मिनट लगा दो पूरा ये देखने में कि क कौन-कौन से सवाल आए हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। तो स्टार्टिंग के 30 से 40 सेकंड ऐसे रखो कि मुझे सारे के सारे पेपर देख लेना है कि 25 के 25 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं कि नहीं आते। फिर जब आपने देख लिए, अब आगे अब अपना पेपर स्टार्ट करना है। फिर अब आपको ना हर सवाल जो भी आपको पता चल जाना चाहिए। सपोज़ मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे गया। तो स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड ऐसे होने चाहिए ना, तुरंत आप वहाँ पे देख के पता लगा लो कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। सपोज़ आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखी और ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल आ गया आपके सामने, तो आपको उसको स्किप कर देना है। अब उसमें भेजा नहीं मारना अपना, उसमें टाइम खराब नहीं करना कि हाँ भाई यार, इसका फ़ॉर्मूला याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए, यार क्या था, क्या था? मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड होना चाहिए वो आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन क्लिक होने से। अभी मैं बताऊँगा कि ये वाली हैबिट कैसे डेवलप करें। देखो एक बार सुनो तो सही पहले। तीसरी है कि देखो ये सब तो काम आएगी लेकिन अपनी कैलकुलेशन पे स्टार्टिंग से ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि 15 मिनट का अपना सेक्शनल टाइमिंग हो गया। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे आपका साथ देने वाला है वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड, बाकी अप्रोचेज़ वगैरह तो बाद में, लेकिन सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन स्पीड। ये जो अपने स्क्वायर, क्यूब, टेबल ये सब तो बिल्कुल उँगलियों पे रखो भाई। इसके लिए ना बगल में कॉपी पे पेन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? बाकी हर क्वेश्चन की एक टाइमिंग लिमिट सेट करो। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको स्कैन करना है। हर 3 से 5 सेकंड में आपको बता देना है कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लूँगा, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है, वरना उसको स्किप कर देना है। और ऐसा करते-करते आप 25 में से ऐसा नहीं कि हाँ, 20 को तो स्किप ही कर दो, नहीं भाई। आपको कम से कम मैक्सिमम अपना टारगेट रखना है, कम से कम 22 प्लस का ही टारगेट रखना है। जल्दबाजी में ये भी मत कर देना कि मुझे सोच के आया है कि 25 के 25 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब 25 के 25 ही अटेम्प्ट करना है, भले ही गलत जाए लेकिन 25 के 25 अटेम्प्ट नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 में से 25 ही अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। एक आध अगर छोड़ भी दोगे, आर्ट ऑफ स्किपिंग नाम की कुछ चीज़ होती है, अगर छोड़ दोगे तो उससे भी आपका बहुत फ़ायदा होगा, नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। हर क्वेश्चन की एक लिमिट होती है, सपोज़ आप किसी भी सवाल को करने गए और बीच कैलकुलेशन में फँस गए, उसमें आपको मतलब 2-3 मिनट लगने लगे, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत अप्रोच मैंने अपना लिया है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को लास्ट में देखना। अभी आपके पास 15 मिनट है, सबसे पहले आपको ईज़ी क्वेश्चंस को करना है। आई बात समझ में? और ये सब जो भी मैंने अभी बताया कि हैबिट्स वगैरह कैसे डेवलप होगा कि आपको डेली मतलब एक 15 मिनट का एक मॉक लगाना है। अब तो भाई कम समय बचेगा है। तो ये वही वाला समय है कि आपको डेली एक मॉक लगाना है जिसमें आपको स्टार्टिंग के 30 से 40 सेकंड में स्कैन करना है। फिर जब आप पेपर करने जाओगे तो हर स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड में आपको ये पता लगा लेना है कि ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अगर कर पाओगे तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वरना फिर उसको स्किप कर देना, उसको फिर लास्ट में देखना। अब ये कैलकुलेशन का रोल तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि और ये जो बेसिक कैलकुलेशन है जैसे छोटे-छोटे मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना? जैसे 12 गुना 13 अपना 37 तिया ये सब चीज़ें, और अपने टेबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गए, ये सब एकदम अच्छे से याद कर लेना। बाकी एक ये वाला टाइम लिमिट कि हाँ, अगर आपका जो सवाल है वो 1.5 से 2 मिनट तक अगर जा रहा है आपका सवाल, तो उसको स्किप कर दो। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि नहीं, अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे गलत हो रहा है आंसर, तो उसको बाद में करना। तो ये सब आपकी हैबिट कैसे डेवलप होगी? आप अभी से स्टार्ट कर दो। अब लास्ट 30 डेज़ के आसपास दिन बचे हैं सीजीएल आने में, तो डेली एक 15 मिनट का चैलेंज लो। सपोज़ मैथ का अगर मैं ले रहा हूँ तो मैथ का एक डेली चैलेंज लो जिसमें 15 से 20 पीवाईक्यूज़ करो, या फिर आप टोटल डायरेक्टली सेक्शनल मॉक ही लगाओ ना, डायरेक्ट सेक्शनल मॉक लगाओ। फिर 15 मिनट का जैसे ही टाइम होता है उसके बाद उसको एनालाइज़ भी करो कि आपने किस सवाल को कितना ज़्यादा समय दिया, कौन-सा सवाल आपका गलत है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 15 मिनट में तो पूरा का 25-25 क्वेश्चन मतलब बहुत मुश्किल होता है करना। मैक्सिमम 18 से 20 सेकंड 20 मिनट तक जाता है आपका टाइम। उसको 15 मिनट तक लाने के लिए हमें मतलब ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिनको छोड़ना पड़ेगा, जिनको गलत भी होंगे एक आध, तो वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ेशन में होगा और धीरे-धीरे यही कर के आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है। याद रखना, यहाँ पे टाइम, कैलकुलेशन और मिस्टेक्स को कम करना है। टाइम को भी कम करना है, कैलकुलेशन पे थोड़ा-सा काम करना है। अब जब आप ये मॉक दोगे और एनालाइज़ करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप गलतियाँ कहाँ हैं आपकी, क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, फिर उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो आप अपने हिसाब से ही पता लगाओगे।